हेलो बच्चों। मेरा नाम कुणाल शर्मा और मैं बोल रहा हूँ एमएस एजू रैंकर से। आपको पता है कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाता हूँ, बहुत लंबी लंबी गैप के बाद वीडियोस आती हैं। आई एम सो सॉरी क्योंकि मेरे 11th के एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुए हैं, ठीक ठाक ही हुए हैं। लेकिन हाँ, अब मेरी ये बात है क्योंकि अब क्लास 10 के बोर्ड ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट एग्ज़ाम है एसएसटी का हो चुका है आपका, ठीक है, क्लास 10th का, ठीक है। अब तुम्हारा जो रह रहा है, जिसका अब जो जो तुम्हारा रह रहा है, एसएससी का बोर्ड हो गया, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, एसएसटी का हो गया, जिसका आईटी एआई वेब था वो भी हो गया, ठीक है। ठीक है, सब हो गए। अब रिजल्ट की देरी है तुम्हें। उस रिजल्ट को लेकर इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। रिजल्ट जो आए आ जाएगा, जो तुमने मेहनत करी है उसका फल मिलेगा तुम्हें, ठीक है। रिजल्ट का फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट का फल तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अब मैं इस बात पे बहुत कॉपी करने आया हूँ। जब तुम्हारा अगर रिजल्ट है तुम्हारा 77% या फिर 65% या फिर 80% पे भी रुक गया, ठीक है, तो तुम्हें दूसरा चांस मिलेगा। क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही पिछले साल ही डिक्लेयर कर दिया था कि तुम्हारे अब डबल बोर्ड होंगे, ठीक है। पहले बोर्ड में अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, अगर तुम्हारे में 95% आ गए और तुम अगर इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो, तो तुम सेकंड बोर्ड दे सकते हो, ठीक है। अगर सेटिस्फाई हो तो ऑलरेडी तुम 11th में घुस चुके हो, ठीक है। अगर तुम्हारे सेकंड बोर्ड में पहले बोर्ड में देखो जैसे कि 95 आ गए, सेकंड बोर्ड में तुम्हारे अगर अगर तुम्हारे सेकंड बोर्ड में 99 आ गए, तो तुम्हारा जो सीबीएसई है ना वो इस वाले मार्क्स गिनेगा, इसको नहीं गिनेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे इसमें 88% आए और उसमें 95 आए, ठीक है, तो ये तुम्हारा गिना जाएगा, ये नहीं गिना जाएगा। इसका मतलब सीबीएसई तुम्हारा बेस्ट गिनता है, ना कि बुरा, ठीक है। अगर तुम्हारा देने का मन है तो दे सकते हो, इम्प्रूवमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे अगर तुम तैयारी अच्छी करोगे तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास रिजल्ट जब आएगा सीबीएसई का इस साल का, अगर 95% आ गए या फिर मतलब जैसे कि मैं यही बोल रहा हूँ, अगर 90 91 92 80 तुम्हें जितना भी तुम्हें सेटिस्फाई लगता है, अगर तुम्हारे सेटिस्फाइड नंबर आ गए तो और तुम चाहते हो कि हाँ मुझे अब नहीं देना, मैं 11th में करूँगा अब, ठीक है, तो अब तुम मत दो ना, तुम 11th में चले जाओ। अगर तुम्हें ये लगता है कि हाँ मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है, तो तुम 99 या फिर 98 के लिए अगर सोचते रहे थे, जैसे कि ये आ गया लेकिन ये नहीं आया, ठीक है, तो तुम दे सकते हो। तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब रिजल्ट की तो देरी देखते हैं, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो अभी ना इसमें दिखा है सीबीएसई क्लास 10 सेकंड बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई क्लास 10 सेकंड बोर्ड एग्जाम आर टेंटेटिव शेड्यूल फॉर हेल्ड फॉर May 15 June 1 है, ठीक है। तो सीबीएसई ने रिस्पेक्टली तुम्हें सीबीएसई ने ऑफिशियल दे दिया है कि May 15 2026 से लेकर June 1 तक तुम्हारे सेकंड बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे, ठीक है। अगर तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर भी लिख रखा है टाइटल्स में, देखो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की लिख रखा है मैंने। अगर तुम्हें ज़रूरत है, अगर तुम्हारे 95 आए हैं, अगर और तुम सोच रहे थे कि मेरे 99 आ जाएंगे, तो तुम दे सकते हो। इसमें तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम इससे ही सेटिस्फाई हो 95 से, तो तुम्हारा मन है कि तुम 11th में चले जा सकते हो, ठीक है, ठीक है। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है May 15 2007, तो May 15 से शुरू हो जाएंगे तुम्हारे सेकंड बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट जिनको देना है सेकंड बोर्ड एग्जाम। मैं बस यही इन्फॉर्म करने आया था कि डेट कब है, और रिजल्ट का तो अभी शायद देखते हैं। रिजल्ट अभी ऑन स्क्रीन चेकिंग हो रही है, क्लास 12 की ऑन स्क्रीन है, और क्लास 10 की तो फिजिकली हो रही है, ठीक है। क्लास 10 की तो फिजिकली हो रही है, ठीक है। तो क्लास 12 की ऑन स्क्रीन में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। टीचर्स को तो बहुत दिक्कत आ रही है कि कैसे चेक हो रही हैं, ठीक है। और मतलब उनको तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एक एक क्वेश्चन सही चला गया, एक क्वेश्चन गलत चला गया, एक क्वेश्चन सही एक क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और जो क्वेश्चन गलत था उस बच्चे का, जो भी बच्चा जो इसकी शीट चेक कर रहे होंगे, वो जो क्वेश्चन सही था गलत था वो सही होना चाहिए लेकिन गलत कर दिया। ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऑन स्क्रीन चेकिंग में क्लास 12th में, ठीक है। अब मेरा भी अगला क्लास 12th में भी हाँ हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करो, पढ़ते रहो और अच्छे स्कोर लाते रहो। बस मैं यही इन्फॉर्म करना था कि May 15 और June 1 से 2 June 1 है, आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम्स होंगे। जिनका मन करेगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। और इसमें ये लिखा है कि ऑप्शन सर्व एज अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस फ्रॉम द फर्स्ट फेज विच टेक्स प्लेस फ्रॉम जो February 17 एग्जाम्स हुई थी। अगर तुम्हारे उसमें अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम में दे सकते हो और इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है। अगर अच्छी तैयारी हुई, अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स गिने जाएंगे, बिल्कुल जो गुड मार्क्स हैं वही गिने जाएंगे सीबीएसई, ठीक है, और कोई नहीं, ठीक है। इसलिए ऑल दी बेस्ट।
एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।